बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में मुल्की सियासी मामलात पर गौर खौस की गई, जबकि PTI की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आज रेफरेंस भेजने का ऐलान हुआ है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको मिलेगा सर, जानिबदारी के इल्ज़ाम में PTI की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया गया है। क्या वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी से PTI के मसाइल हल होंगे या फिर इसका सोल्यूशन कुछ और है? नहीं, मेरे ख्याल से जो ये अब इशू नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्हीं के अंडर तो ये सारे इलेक्शंस हुए, और ये तो एक ऐसी बात है जो मैं कहता हूँ 7 से 8 की खबरें। असल मुल्क की सियासत तो वही है जहाँ पे कल खड़ी है, इसमें कोई नई बात नहीं कहने के लिए, सवाए इसके कि कल जो मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब इस हफ्ते, ये जो हफ्ता जो गुजर रहा है जिसका दूसरा रोज़ है, पहला रोज़ है इसका सोमवार का, तो यहाँ पर इसमें इमरान खान साहब गालिबन इस हफ्ते, गुजरते हफ्ते कर भी सकते हैं, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि मुझे इस हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान होता नज़र नहीं आ रहा। और एक और बात भी जहन में, 2-3 बातें मैं सियासत पे कह के, मुल्की सियासत पे फिर और बातें डिस्कस करेंगे। एक बात तो ये है कि इमरान, ये जो MQM का मामला हुआ है कराची में, ये मामला यूं ही नहीं होते कि अचानक MQM जो है वो 2 सीटें चलें, 2 सीटें तो, या उनकी एक नशिस्त जो कुरंगी वाली है वो उनकी गई, लेकिन उसके बाद जो गुस्सा है उनका वो उतर रहा है वफाकी हुकूमत पे, मुस्लिम लीग नून पे, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उनकी अपनी सीटें चली गई हैं। तो ये एक कुछ ऐसा मामला है जो जिसको ज़रा कुछ समझ में नहीं आता, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी ऐसा है, क्यों ना हम इस मामले पे एक अरसा गुजर गया, हम पीपल्स पार्टी से भी अलग हुए, हम मुस्लिम लीग नून से भी अलग हुए, हम PTI से भी अलग हुए, तो अब क्यों ना हम मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएं, और फिर ऐसा क्यों ना हो कि जो आइंदा हुकूमत हो उसमें भी शामिल होकर फिर उसमें से भी अलग हो जाएं, फिर जो उसके बाद हुकूमत बने उसमें भी शामिल होकर उससे अलग हो जाए। मतलब एक ज़ाहिर उनका एक बयानिया है और उस पर चलते हैं, वो कायम है अपने बयानिए पे। अच्छा, तो इशू ये है सारा कि वो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अलग हो जाएं। अच्छा, ये जो बात उनकी तरफ से हुई, लेकिन वो ज़ाहिर काबीना में भी हैं, वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं, उनके वज़रा की आज मुलाकात भी हुई और वो शामिल भी थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक ट्रक की बत्ती अचानक ये इमरान खान साहब के दाएं बाएं कहीं चमकना शुरू हो गई है। अच्छा, वो जो ट्रक की बत्ती है वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि जी खान साहब, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, लेकिन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की तरफ चलो। अच्छा जी, ये नई डेवलपमेंट है। ये ट्रक की एक और बत्ती है। मैंने कहा कई बत्तियां एक साथ जलती हैं, बुझती हैं, जलती हैं, बुझती हैं, और खान साहब जो है उन ट्रक की बत्तियों के पीछे। वैसे ये मुनासिब है, ये कोई ट्रक की बत्ती जो है ना, इस पे सोचा जा सकता है। ये ट्रक की बत्ती जो है ना, लेकिन ये है कि एक तो ये ट्रक की बत्ती थी ना कि वहां जाके और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कुछ ऐसा किया जाए कि जी लोगों को, जो एक दफ़ा फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मेरे साथ कुछ लोग रास्ते में हैं और हम पार्लियामेंट में जाएं। अब जो ट्रक की बत्ती है वो ये है कि पार्लियामेंट में जाएं। अब ये बड़ी दिलचस्प है, पार्लियामेंट में जाएं और MQM चूंकि नाराज हो रही है तो MQM को फिर अपने साथ मिलाएं, और क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि अगर सदर वो कॉल करें दोबारा से इत्तेमाद का वोट जो अच्छा, ईवान सदर चेक किया, वो ईवान सदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखते अब सियासी होने में या सियासी मामलात में कूदने में। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को न्यूट्रल किया और वो दोनों तरफ से फारिग हो गए उस चक्कर में। अच्छा, अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं चाह रहा पार्लियामेंट से भी जाने को, और क्योंकि उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में जाएं और जाके हम एक दो हैं उसमें आ रहा, एक तो ये है कि जाएं और जाके हम राजा रियाज साहब की जगह जो है वो ले लें और एक प्रॉपर अपोजिशन बने, और उस अपोजिशन के अंदर हम बैठ के और फिर केयरटेकर अनाउंस करें और ये सारा करें। लेकिन फौरन तो नहीं होगा ये, इसमें ये जो है, ये ट्रक की बत्ती अगर
जो कि अच्छी ट्रक की बत्ती है, मतलब अच्छे भी तो ट्रक होते हैं ना, तो अगर वो वापस पार्लियामेंट में जाते हैं तो इसमें भी एक टाइम लगेगा। मतलब ये फिर कैसे होगा, मतलब एक उसमें फिर देखें ना, खान साहब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकी मामला, तो खान साहब जाएंगे तो पहला नारा तो वहाँ नारा मस्ताना जो बुलंद करेंगे वो तो ख्वाजा आसिफ बुलंद करेंगे, ठीक है ना, जो उन्होंने 2014 में किया था, तो वो सूरत हाल तो। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब भी ये लॉन्ग मार्च का ऐलान है और खान साहब का ज़हन बना हुआ है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाए। अचानक दरमियान में आज सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बन गया, और ये जो लार्जर बेंच बना है ये उस वजारत दाखिला की दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट में जी। कि जी इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है, एक और तौहीन अदालत की है उन्होंने, और वो तौहीन अदालत हुई है जब उन्होंने जो पिछला लॉन्ग मार्च था जो कि 25 मई का लॉन्ग मार्च था, उस 25 मई के लॉन्ग मार्च में जो उन्होंने वादा किया था वजारत दाखिला से कि जिन हदूद व कयूद की पाबंदी करेगा उनका जो उनके खिलाफ वर्जी की। उनका जो मजमा है उसकी उन्होंने तौहीन चूंकि की, और यहाँ आ गए रेड जोन में इधर उधर सारा, तो इसलिए वो तौहीन, तो वो तौहीन अदालत गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी समाअत एक लार्जर बेंच करेगा जुमेरात को। अब यानी इसका मतलब ये हो गया कि बागी रह गए 10 दिन। अच्छा, अब तो उसमें जो समाअत होगी उसमें ये पूछा जाएगा कि जी आपने तो हमें ये श्योरिटी दिलाई थी कि जी यहां तक आप जाएंगे और यहां तक नहीं जाएंगे, ये हुकूमत की तरफ से गई है दरख्वास्त वजारत दाखिला, और आप आगे कैसे आ गए। अच्छा, खान साहब का उसमें जो मौकफ है वो ये है कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, वो तशद्दुद वाली नहीं है, ये वो है कि आप आगे आए क्यों जो ये हालात पैदा हुए, तो उन्होंने वो इन पे डल गया सारा, यानी खान साहब पे। तो अब खान साहब जो हैं वो 20 तारीख तक, तो वैसे भी 2 दिन तो रह गए हैं, 1-2 दिन, 20 तो 20 के बाद, लेकिन अब अदालत में मामला चला गया कि अगला जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका फैसला हतमी है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो यानी जब इंप्लीमेंट करती है ना रियासत फैसलों को, तो फिर फैसले उनकी इंप्लीमेंटेशन होती है, और ये फैसला चूंकि ये दरख्वास्त चूंकि हुकूमत ले गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जी आप से वादा हुआ था कि यहां तक जाएगा लॉन्ग मार्च, यहां तक नहीं जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि वो इससे बढ़ के कोई फैसला दे दें कि अच्छा जी अब अदम इस्तेकाम नहीं पैदा करें आप, या ये कि आप एक खास जगह तक रहें, महदूद रहें, और ये पार्क में रहें, जैसे पहले आपने किया था, आपने वादा किया था। तो इमरान खान साहब तो पार्क में धरना देने तो नहीं आना उन्होंने, ये मामला सुप्रीम। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इंप्लीमेंटेशन की मैं आपको सिर्फ मिसाल दूं, जो बानी एमक्यूएम है उन्होंने एक तकरीर की कराची में, और वो हाई कोर्ट ने उनको, लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन या सिंध हाई कोर्ट में उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी लग गई, और वो आज तक पैमरा नहीं लगाई, ना हुकूमत ने लगाई है, अदालत ने तकरीर पर उनका नाम, उनकी तस्वीर दिखाने पर भी पाबंदी है। अदालत का हुक्म जब रियासत इंप्लीमेंट करती है तो इस तरह से करती है। तो अब मसला ये, हालांकि उनका बड़ा एक अच्छा दवाया हुआ है, हमका माफी दे दो टाइप चीज, मगर वो नहीं चल पा रहा, हम चलाना चाहते हैं मगर वो नहीं चल पा रहा। अच्छा, अब मसला ये है कि तो अदालत इस तरह से रियासत पाबंद है कि अदालत के फैसले तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई हुकूमत जी, तो एक वो मामला अपनी जगह स्टेल हो गया। अच्छा, साथ ही इधर से एक मैंने आपसे कहा ना कि खान साहब के अभी भी खान साहब वो फैसल वार्डा साहब की 2 बातें, इसी नशिश में 2 बातें। पहली बात तो ये है कि 5 लाख लोग घुसेंगे इमारतों के अंदर, और इमारतों के अंदर पे लोग कैसे बैठे रहेंगे। फैसल वार्डा साहब ने कहा ना कि 5 लाख बंदा अगर घुस जाए किसी इमारत में, तो बैठने थोड़ी जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर नहीं तो उठा के फेंक देंगे ना, उन्होंने कहा था फेंकेंगे उठा के, तो इसका मतलब ये हुआ कि या उठा के फेंकेंगे या लोग खुद, बंदा खुद उठ के चला जाएगा, इस तरह से उन्होंने बात था कि आप 5 लाख आदमी घुस जाए तो क्या करेंगे। तो इमारतों में घुस रहे हैं, क्या करना है, वो एक जिसमें इमरान खान भी बड़े केयरफुल हैं, क्योंकि तीसरी कुव्वत बीच में ना आ जाए, पता चला गोली चल गई, जो मैं कल भी बात कर रहा था, जिसके इशारे हैं, मतलब मैं इससे ज्यादा बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इशारे ऐसे हैं कि तीसरी कुव्वतें दरमियान में दाखिल होकर पीटीआई के झंडे, पीटीआई की यूनिफॉर्म, और पता चला गोलियां चल गई।
और इमरान खान साहब बाद में कह रहे हैं कि नहीं, जो है वो ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, तो सारा गले पड़ गया और मुकदमे कट गए और ये सारा हो गया। और दरमियान में कानून नाफिज करने वाले अदारों के या और अदारों के या बाकी कोई लोग बीच में जाने चाहिए, अवाम की जाने चली गई, उधर से गोलियां चला दी पुलिस ने या किसी, तो इसलिए, और उधर से वो बयान जो आया है बाजवा साहब का कि अदम इस्तेकाम जो है वो उसके बगैर तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता इन हालात में। आज होगा था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, वो तो मैंने उस दिन भी हमने कहा था कि ये एक बड़े मसाइल का शिकार है इस वक्त अमेरिका, और वो अमेरिका मसाइल का शिकार है, और वो मसाइल का शिकार वो ये एक तो ओवरऑल ग्लोबल है ना, एक इंटरनल भी मसला है कि ट्रंप दोबारा झांक रहा है वो मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर, और डिवाइडेड गवर्नमेंट है। और आज जो है वो वहाँ पे वो हेरिटेज फाउंडेशन का एक पूरा उनका एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, तो उनका पूरा एक जनाब उनकी रिपोर्ट भी आ गई है 2023 के हवाले से कि जी 2023 के अंदर जो है वो अमेरिका की जो पावर है, मिलिट्री पावर, वो ख़त्म हो रही है, वो कम होती जा रही है, उनके पास बजट नहीं है, चाइना जो है वो बढ़ता जा रहा है, जितनी नेवी के अपने वेसल्स तैयार करने थे, ये रिपोर्ट, इसको ज़रा ऊपर करेंगे तो हम इसको दिखाएं ज़रा, इसको ये देख लें, इसका जो लिंक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूएस मिलिट्री जो स्ट्रेंथ, और इसमें एक अगर हम ये दिखा सकें नेवी वाला, सिर्फ इसको एक को देख के आइडिया हो जाएगा कि इसमें मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, वो ये भी नहीं, वो पूरा डिक्लाइन वो कह रहे हैं कि जी चाइना ने 216 से 360 अपने जंगी जहाज तैयार कर लिए, और जो अमेरिका है उसने 2005 से 2020 तक सिर्फ जो है वो 291 से 296 तक बनाया। अच्छा इसको आप देखें जरा, ये मैं हेरिटेज फाउंडेशन का इनको बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारा बजट जो है वो कोलैप्स नहीं, सॉरी, बजट हमारे पास है नहीं इतना। चाइना की बैटल, ये पहली रिपोर्ट इस तरह से मैं देख रहा हूँ जिसमें अमेरिका खुद ही कह रहा है कि हम इस वक्त 2 वॉर्स नहीं, एक वॉर भी कहीं छिड़ जाए ना मिडिल ईस्ट में तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। चाइना की बैटल फोर्स ये आज जो है ये उनकी आई है इसके ऊपर, और ये बड़ी बड़ी पढ़ने वाली, इसको पूरी इस रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत है। यानी और जो लोग मतलब इसको पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि इन्होंने चूंकि चाइना से कंपेयर किया है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, बाकी जगहों पे हमने इस साल जो भर्ती करने थे मैरीन्स, वो भी हम भर्ती नहीं कर पा रहे, तो उनके अपने रोले पड़े हुए। उसमें वो न्यूक्लियर वाली बात निकली, वो कही उन्होंने जान के कही रही, उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई है, वो सारा कुछ हो रहा है बारह एनीवे। लेकिन आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फिर वही बात की गई कि जी वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ये मामला बड़ा पुराना, वो उस वक्त से चलता आ रहा है, वो हर कुछ अरसे के बाद छेड़ते हैं, लेकिन ये चूंकि बहुत अरसे के बाद वहाँ से उनकी ज़ुबान से अदा हुआ लफ्ज़, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके ये रहा होगा पाकिस्तान। अच्छा तो बहरहाल, अच्छा वापस आ जाए पाकिस्तान की सियासत पे। पाकिस्तान की सियासत में आज के दिन लॉन्ग मार्च कहीं यानी नहीं है। आज आप नोट करेंगे मुकम्मल तौर पे खामोशी है। आज तमाम दिन आपको हुकूमत की कोई, आज वैसे एक जबरदस्त दिन है कि आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज से बात बहुत ये आज इतना पुरसकून दिन है कि किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी सारा दिन आज। और आप ये अजीबोगरीब बात है कि उधर इमरान खान साहब जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि इधर पसे पर्दा चल रहे हैं मामला। मैंने कल भी बात की थी ना, मुख्तलिफ वो ट्रक की बत्तियां भी, सर पसे पर्दा मामला जो चल रहे हैं, दूसरी जानिब खान साहब हकीकी आज़ादी की भी तो बात करते हैं। नहीं तो हकीकी आज़ादी तो किससे लेनी है हमने, मतलब अमेरिका से लेनी है, रूस से लेनी है। अमेरिका की गुलामी में क्या पाकिस्तान की अमेरिका की गुलामी में? अच्छा, मतलब मेरा तो नहीं ख्याल, मतलब IMF ये वो सारा सब कुछ जो है वो उनके साथ मामला चल रहा है माशी तौर पे, लेकिन कोई हम किसी अमेरिकन कैंप में नहीं है। हम इस वक्त दरमियान में ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से बतौर रियासत, ये नहीं कि इमरान खान साहब या नवाज शरीफ या मतलब फौज की बात हो रही, बतौर रियासत हम ये इस वक्त कहीं दरमियान में बैलेंसिंग हमारा रोल है, दरमियान में है कहीं, ठीक है। चाइना का पूरा CPEC आपका प्लान सारा ये जो कुछ हुआ है, और फिर ये कि हम अमेरिकन कैंप में, तो अफगानिस्तान में क्या हुआ है भाई, देखे ना अफगानिस्तान में फिर क्या हुआ है अगर हम उनके कैंप में है तो बात ये सारी कि, और वहां से जो निकले हैं तो उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। अच्छा नहीं था, ठीक है, मान लेते हैं। अब इशू ये है कि ये तो अब यहां पर अभी इस वक्त लॉन्ग मार्च नहीं है, और अगर लॉन्ग मार्च है तो खूनी है, फिर खूरेजी है। अगर लॉन्ग मार्च है तो खूरेजी है, क्योंकि लॉन्ग मार्च की सूरत इस्लामाबाद नहीं दाखिल होने देना। देखें, लॉन्ग मार्च की सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देना, और अगर लॉन्ग मार्च की इजाजत मिल गई
देखिए इमरान खान साहब को अब अगर लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा कि जी अदालत ने, अब देखते हैं ना मुमकिनात में से या तो लॉन्ग मार्च रोक देंगे या कहेंगे कि आप वहां तक जो है वो अपने आप को महदूद करें जहां तक पिछली दफा वादा किया था आपने, आगे क्यों बढ़े। यह हो सकता है कि पिछले वाले के ऊपर तो एक नई तौहीन स्टार्ट हो जाए। अब देखते हैं ना अदालत में 2-3 ऑप्शन ही हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि समाअत होनी है तो ये मामला अभी डिस्कस हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये मामला अदालत सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अच्छा, ये तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं कहेगी कि आप आए और 5 लाख लोग लेके दाखिल हो जाएं इमारतों में। ये तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल बयान था, लेकिन मसला ये कि फिर हुकूमत कैसे गिरेगी। ये बात मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, इनके तमाम रहनुमाओं से, कि आप ये बताएं कि हुकूमत तो 2014 में भी नहीं गिरी थी, तो धरना करके बैठ गए थे, हुकूमत नहीं गिरी थी, हुकूमत कैसे गिरेगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास एक बड़ी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत उनके पास गए थे। अच्छा। मलिक रियाज साहब गए थे, उन्होंने जाके गालिबन मैसेज दिया कि जी ये मैसेज आया है और आप, मियां साहब ने कहा मैं तो रिजाइन नहीं करूंगा, वो पंजाब हुकूमत तोड़नी है तो उधर रिजाइन करना है तो कर दें। उस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मामला हुए, कुछ करें ना करें क्या करें, एनीवे, लेकिन नवाज शरीफ मैं तो नहीं करूंगा। उस पार्लियामेंट का इजलास कॉल कर लिया, पार्लियामेंट बैठ गई सारी, जहां वो यादगार तकारीर हैं एतजाज अहसन साहब की, चौधरी निसार, खुर्शीद शहीद साहब। अब मसला ये है कि अब तो वो, ये तो एक पार्लियामेंट ऐसे ही है, मतलब धरती के सीने के ऊपर एक क्या कहते हैं, एक बस एक बोझ है, ठीक है, बस है बोझ, हम उठाया हुआ हमने। अब मसला ये है कि वो इस पार्लियामेंट में इमरान खान तो किसी सूरत नहीं जा सकते। देखिए इमरान खान का जाना चाहिए एक अलग बात है, जा भी सकते हैं, नहीं मैं अपने अल्फाज को थोड़ा सा देखिए, मैं माजरत के साथ लिफाफ वापस लेता हूं, मैं ही कह रहा हूं कि वो जिस जगह जा चुके हैं जाने को जा भी सकते हैं, लेकिन एक बहुत अजीब सूरत हाल बन जाएगी कि जिस पार्लियामेंट को पीडीएम ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये आरटीएस बैठ गया था, फलां हो गया था, ये जाली पार्लियामेंट है, इलेक्शन, वो उस पार्लियामेंट में वजीर आजम और सारे वजीर बने बैठे हैं। और अब इमरान खान साहब जो उसको कह रहे हैं कि ये इस पार्लियामेंट को जो है वो उठा के फेंकना है, ये जाली पार्लियामेंट है। अच्छा, जाली पार्लियामेंट है तो, लेकिन खान साहब डिजाइन करके निकले तो फिर जाली हो गई ना। अच्छा, इसलिए हो गई कि वो अपोजिशन ही नहीं है, अब वो उसमें बैठे हैं, तो इमरान खान साहब का अब जाने की तुकनी बनती है, लेकिन वहां नहीं जाते तो फिर ये बाकी केयर टेकर और सिस्टम और ये सारी मुशावरत कैसे होगी। ये सर यहाँ पे मेरा आपसे शेख रशीद साहब ने क्या कहा कि ये पस पर्दा मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं है। शेख रशीद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो मुज़ाकरात करें पार्लियामेंट में करें, पस पर्दा मुज़ाकरात की अहमियत नहीं होती। पस पर्दा चल रहे हैं ना, एक ही हमारी 2 गली पीछे छोड़ के इस तरफ, एक ये 3 इमारतें छोड़ के इधर, ठीक है, बस इधर उधर हर तरफ यही हो रहा है ना। और हो क्या रहा है इस्लामाबाद में, कोई मुल्क के लिए कोई कुछ सोचा जा रहा है, यही हो रहा है ना। अच्छा, अब मसला ये है तो सर खान साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि असेंबलियों में वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब माजी में भी देखा है, उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम के हाथों मजबूर हुआ। इस्लामाबाद की महफिलें वैसी अजीब होती हैं, पता है, ईशा की नमाज पढ़ के शुरू होती हैं और फिर उसके बाद फजर की नमाज तक क्या होता है इसको छोड़ दें, फिर फजर की अज़ान होती है तो तौबा करके लोग तौबा इस्तग़फ़ार के नमाज पढ़ने चले जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, खान साहब को अगर कुछ शख्सियात हैं जो चाहते हैं इस वक्त उनकी पार्टी में कि वापस जाया जाए असेंबली में, क्या आप वो कन्विंस कर सकते हैं अभी भी खान साहब को कि चले जाते हैं पार्लियामेंट में वापस? इंतजार फरमाते हैं 1-2 दिन। हुकूमत, आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और पीडीएम की क़यादत ने इसके ऊपर कोई इजलास ही नहीं किया कि हुआ क्या हमारे साथ। यानी एक होता है ना कि एक इजलास तलब हो जाए कि भाई नवाज शरीफ साहब ने बरहमी का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, ये कहा कि ये क्या हुआ है पंजाब में, नहीं कुछ भी नहीं, पहली दफा ऐसा, जो मैंने कल भी कहा था ना, मुझे कभी लगता है, अच्छा ये मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है, मतलब मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, कोई ताल्लुक कादरी से साहब से तो नहीं मुतासिर हो गए सारे के सारे, सियासत नहीं रियासत बचाओ, ये तो उनका नारा था ना। जी, तो फिर ये सब सियासत छोड़ के भी सारे ताल्लुक कादरी साहब की पार्टी को ज्वाइन करके कोई सियासत तो सारी गायब तहलील हो गई है, वो भी रियासत बचानी है उधर। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं, वो इशू ये है कि अब इमरान खान साहब यकीनन, ये बड़ा उनका बड़ा मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है कि उन्होंने चंद दिनों तक इसको इसमें ताखीर कहा, और इस दौरान वो सारे ऑप्शंस जो भी मुनासिब हैं कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाए, ये वो, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक और ऐलान नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां पे सिर्फ एक जुमला कहूं, जरदारी साहब के ऊपर कितने चार्जेस, कितने इल्जामात, कितना दुनिया जहां का सब, लेकिन वो आईनी तौर पे सदर थे,
तो आप उनसे आईनी हक नहीं ले सकते। आप कहते रहे बीच में कि ये सदर इसलिए बने कि इनको इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी और सब कुछ, ये फैसला गलत, ये गलत, नहीं छोड़ा सर, नहीं करप्शन हो रही, लेकिन नहीं आईनी तौर पे नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं आईनी तौर पे वो सदर हैं, सदर रहे, उनके फैसले इंप्लीमेंट होते रहे बतौर सदर। उन्होंने जब रिस्टोरेशन की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, गिलानी साहब ने, तो वो की। इमरान खान साहब जब वजीर आजम, तो वजीर आजम के तौर पे पावर्स यूज, हम कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन साइन उन्हीं के होते थे ना बतौर वजीर आजम। क्या था, उसको बहस को छोड़ दें कि इतने इख्तियारात नहीं थे। नवाज शरीफ साहब, सॉरी शहबाज शरीफ, आप जो मर्जी कहें कि वो अच्छे बुरे कैसे आए, क्या आए, ये हुआ फलां हुआ, जो वो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो तो वजीर आजम पाकिस्तान है, उस बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, उनको ऑर्डर चल रहा है, उनके वो नैब का चेयरमैन का तकर्रुर हो रहा है, FIA के तकर्रुरियां सारी। तो अब मसला ये है कि वो एक आईनी ओहदा है उनके पास, पसंद हो या ना पसंद हो किसी को, वो उसमें जो फैसला करेंगे वो करना है। खान साहब उसको कैसे रोक, यहां ये वो जगह है जहां इनके लोग, एक तो है ना मार दो, गिरा दो, आग लगा दो फला, एक ये है कि उसको करना क्या है। यहां पर एक ट्रिक है, एक ट्रिकी सवाल खड़ा हो गया, तो वो पहले ही खड़ा था कि कैसे करना है। उसमें सोच विचार जारी थी कि इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हुआ था, और उसमें हुकूमत की वो दरख्वास्त उन्होंने कबूल कर ली। अब इमरान खान साहब क्या करेंगे, क्योंकि दिन रह गए हैं, 20 को लगी है ना समाज शुरू होगी, तो 20 को समाज शुरू होगी, तो दलाइल शुरू होंगे, तो आगे तो इमरान खान साहब ऐलान कैसे करेंगे। और वो कह चुके हैं कि हर हाल में अक्टूबर में होगा। जी, उन्होंने कहा तारीख का ऐलान करूंगा अक्टूबर में। ठीक है सर, और अक्टूबर में ही होगा, नहीं उन्होंने कहा अक्टूबर में तारीख का ऐलान करूंगा और अक्टूबर में ही होगा लॉन्ग मार्च। ठीक है सर, नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब इस वक्त लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने का सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो कब करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब? फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब बज़ाहिर जो मुझे अब नजर आ रहा है, इस पिटीशन के समाअत के मंजूर होने के बाद, और ये तौहीन अदालत है, यानी हुकूमत की तरफ से पिटीशन गई है कि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की थी, तो अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और लार्जर बेंच है, और इसकी समाअत शुरू होगी 20 तारीख से, और नोटिस इशू होंगे, क्या होता है इमरान खान साहब की तरफ से, कौन से वकला पेश होते हैं, क्या तैयारी करते हैं, क्या क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि वो वहाँ तक रहेगा, जो इमरान खान साहब के साथ मजमा आया था, वहाँ तक रहने का फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ तो बैठ के तकरीरें करके, तो उससे तो 50 या 100 गुना बड़े जलसे इमरान खान साहब पूरे मुल्क में कर चुके हैं, तो वहाँ पर F9 पार्क में किसी और जगह बैठ के वो क्या करेंगे। हुकूमत तो इधर गिरानी है, और कैसे गिरानी है, तो धरना दे के बैठे ना, तो बैठे रहो। सर्दियां आ रही हैं, ये वही महीना आ रहा है जो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना आया था इस्लामाबाद, सर्दियों का मौसम। तो बात ये है, और इस दफ़ा सर्दियां भी, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा सर्दी पड़ने का इम्कान है, क्लाइमेट चेंजेस और बाकी जो अगले साल फिर सैलाब पाकिस्तान में आ सकता है, उसे बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो यहां पर धरना देके बैठने का क्या फायदा है। तो असल तो बात ये थी कि आगे आए और आगे आके प्रेशर बिल्ड करें, और ये मामला अगर हुकूमत इस बात को कहती है कि जी अमनो मान का मसला पैदा हुआ था, देखें पहले क्या हुआ था, ये हुआ था, वो, तो इमरान खान साहब आगे से कहते हैं कि उन पर शेलिंग हुई, तो शेलिंग इसलिए, मैंने उनकी देखी है पूरी, वो जो है ना, उनको कहेंगे शेलिंग, हुकूमत की तरफ से वो कह रही है शेलिंग हम तो इसलिए की गई है, तो आगे आ रहे थे, ये तो इमारतों में हमला करने जा, हालांकि शेलिंग उधर से इतनी ज्यादा उस दिन हुई थी। अच्छा, इधर से भी हजूम ने जाहिर है कि आगे किया था, वरना तो फायदा नहीं है ना, वरना तो आप धरना देके बैठे रहे, वो बैठे रहो। एक तो इमरान खान साहब भी बैठे रहे थे, सवाल ये हुकूमत कैसे गिरेगी। हुकूमत तो प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, हुकूमत कभी धरने के नतीजे में नहीं गिरी जी। प्रेशर एक जरूर होता है, जैसे वो अदलिया बहाली तहरीक के दौरान प्रेशर था या बाकी मामला पे, लेकिन ये है कि हुकूमत कैसे गिरेगी, ये एक ट्रिकी सवाल है ना। इस पे दूसरा जो मकतबा है, फिक्र है इनके अंदर मौजूद, वो ये कह रहा है कि जी पार्लियामेंट में चलें, और अच्छा खान साहब के लिए पार्लियामेंट में जाना अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतनी दफा खान साहब, लेकिन मतलब है कि वो खान साहब कह सकते हैं लोगों से कि भाई ये, लेकिन क्या वो फिर ऑपोजिशन लीडर बन के बैठेंगे, इस बात की क्या वो फ्लोर क्रॉसिंग वो उधर नहीं हुई, वो वापस, यानी ये इतना एक बेढंगा, इस कदर मुझे नहीं पता तारीख कैसे लिखेगी इसको, इस पूरे सिस्टम को।
यानी वो राजा रियाज साहब वगैरह फिर पीटीआई में आ जाएंगे, वो फिर पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कैसे होगा? या ये कि वो प्रेसिडेंट कॉल करेंगे कि इत्तेमाद का वोट लो, और यहां पर उतने वोट नहीं होंगे, प्रेसिडेंट कॉल नहीं करने जा रहे। अच्छा, प्रेसिडेंट का कोई मूड नहीं है कॉल करने का। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो दरमियान में एक रोल प्ले जरूर कर रहे हैं कि किस तरह मुफाहमत हो जाए, किसी बातचीत चल जाए, चल पड़े। और लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून नहीं तस्लीम करती। नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल भी, मतलब वो तो नहीं उनको मानते। अच्छा, वो जो हैं, अब मसला ये है कि यहां पर सारा जो बार है वो है इमरान खान साहब के ऊपर। पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब ने जाहिर कर दी, अपनी साबित कर दी। हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे तायब हो गई सियासत से और अपने आप को उन्होंने महदूद कर लिया। अब ये बात कितनी अजीब सी है कि जब इलेक्शन करीब आएगा तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और अगली कैंपेन को वो लीड करेंगे। यानी अब वो किस्सा ही। अच्छा, एक और चीज नोट करें आप, एक और चीज क्या खूबसूरत चीज हुई है, वो नवाज शरीफ साहब की एहलियत खत्म करवाने का किस्सा किधर गया? नाअहलियत खत्म, वो भी बढ़ गया, गायब हो गया। ठीक है, जबरदस्त वो था ना कि नवाज शरीफ की सबकी अहलियत, नाअहलियत। सुने, नहीं वो गया ना। देखें, कुछ चीजें ऐसी गायब हो गई हैं कि इनको भी नहीं पता कि बीच में इनकी गायब हो गई है, कुछ उनकी चोंच दुम। हाँ, वो नवाज शरीफ साहब की पहले वो था ना कि उनकी वो खत्म होगी ना, उसमें वो इमरान खान साहब ने अनोखी लॉक लगाया हुआ है कि NRO 2 और फलाना। अब वो भी रुक गया मामला अपनी जगह। देखें ना, वो सारे मामलात को, ये जो रिजल्ट आए हैं ऊपर नीचे, सीटें हो गई सारी, उनकी कैलकुलेशन भी बर्बाद हो गई। तो वो नवाज शरीफ साहब ने तो वापस थोड़ी आना है, उन्होंने वापस आना है जब यहाँ पे माहौल वो लेवल कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है अल्लाह जानता है बेहतर। वो एक नई ट्रक की बत्ती है, सुने ना, वो एक नई ट्रक की बत्ती है कि जिसका किसी को नहीं पता कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद है। मतलब क्या उससे मुराद ये है भाई, वो तो मरीम नवाज साहिबा की भी अभी जो है वो, मतलब वो अहलियत तो अपनी जगह, नाअहलियत। इशू ये सारा कि वो नाअहलियत खत्म होगी, फिर भी नहीं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड में वापस आएंगे। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? पहले तो मैं समझता था कि शायद वो ये केस लगेगा दरमियान में और इस केस में उनको अहल हो जाएंगे, कोई ऐसा मामला हो गया। वो इमरान खान ने अनोखी लॉक लगा दी इस इलेक्शन में और इसके बाद जो माहौल बन गया बीच में, तो नवाज शरीफ साहब भी सोचेंगे भाई ये क्या हुआ, अचानक क्या हो गया। अच्छा, उन्होंने वहां पे लॉक लगाया हुआ है इमरान खान साहब ने। तो वो जो है वो अदालतों ने भी अभी मरीम नवाज साहब को भेजा है, तो अभी फौरन ही वो जाहिर है अभी एकदम से पता चला नवाज शरीफ साहब भी एहलो के आ गए। अभी सागदार साहब पूछे, ऐसा भी इतना भी ना हो। तो मतलब बात यह है कि वो थोड़ा थोड़ा वो करना था, बीच में ये आ गया धरना। ठीक है, धरना होगा, वरना होगा, या लॉन्ग मार्च होगा, या क्या होगा, वो चला गया अदालत के पास। अब वो वहां से कोई बयानी, पहली दफा देखिए, पहले मरीम नवाज साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया था इस पे कि पंजाब में कारकर्दगी कैसे हुई है, हमजा शहबाज को नहीं खड़ा करना चाहिए था, पंजाब हुकूमत में तब्दील की जाए तंजीम, मतलब बड़ा सीरियस लिया गया था। अब मैंने कहा सब सियासत वगैरह को भूल के सब लगता है कि वो तारुल कादरी साहब की जमात ज्वाइन कर गए हैं सारे। बात हाँ, रियासत बचाओ मुहिम पे उधर इसाकदार निकले हुए हैं, उधर 75 वज़रा बैठे हुए हैं, उधर वो कह रहे हैं वापस पार्लियामेंट में जाओ, खान साहब कह रहे हैं कि कैसे करूं, उधर पिटीशन लग गई है हुकूमत की। तो इसको यहीं रोकते हैं अभी। ठीक है, इस मामले को यहां इसलिए रोकते हैं, एक तो ये कि चाइना को हम हमारा बहुत करीब हर पाकिस्तानी से उनको मुबारकबाद, उनकी कांग्रेस चल रही है और अभी उस पर जरा बात करेंगे आने वाले दिनों में कि उसके क्या असरात पाकिस्तान पे और खित्ते पे, दुनिया पे मुरतब होने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखें ना कि हेरिटेज फाउंडेशन बड़ा कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उनकी रिपोर्ट आना कि हम डिक्लाइन हो रहे हैं, हमारी पावर डिक्लाइन हो रही है। साथ ही लिस्ट ट्रस्ट जो है, ये बरतानिया की सियासत बड़ी अहम है। यानी बरतानिया जो है वो देखें, अमेरिका से पहले बरतानिया ने ही राज किया है ना, और अमेरिका अब लड़ रहा है कि अपनी पावर मेंटेन रखे चाइना के सामने। लेकिन इशू ये है कि वो बरतानिया की जो लिस्टर्स हैं, उनके साथ हुआ क्या है। एक तो ये कि वो आई, वो उनके मुबारक कदम जैसे ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल हुए, तीसरे दिन मलका चली गई, रुखसत हो गई मलका। और उसके बाद साथ ही वो, अच्छा अब वो एक पर्सनैलिटी मलका की है,
मलका एलिजबेथ की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मतलब लोगों की आप सोचिए ना कि मलका एलिजबेथ एक पूरी नस्लें हैं उनकी बरतानिया की जो उनसे मोहब्बत भी करती हैं, उनको याद भी करती। अब लिस्टर्स आ गई साथी, लिस्टर्स आके ही उन्होंने अपनी वो एक बम फाड़ दिया कि टैक्स कट होंगे और ये होगा और गैस का, उसको उनका ख्याल था कि कोई मिलेगी, लोगों को सहूलत मिलेगी, मार्केट ऐसे उलट गई, ठीक है ना। और उन्होंने अपने जो उनके वजीर खजाना या चांसलर थे बरतरफ कर दिया उन नहीं बरतरफ नहीं किया, उनको मिफ्ता इस्माइल बना दिया, उठा के बस के नीचे फेंक दिया वहां पे कि तू जिम्मेदार है। तो वो भी मिफ्ता बन गए वहां के वजीर। बरतानिया के वजीर खजाना पे सारा मलबा डाला जो उनके दोस्त थे, जो उनको लेकर आए साथ, ठीक है, जिनकी वजह से वो बनी वजीर आजम, उनको फेंक दिया बस। अच्छा, और वो पूरा यू टर्न लेके वो बहाल हो गया, लेकिन मार्केट ठुस। और उसका नतीजा क्या निकला ये देखें आप, न्यूयॉर्क टाइम्स आज क्या लिख रहा है, लिज ट्रस इज फिनिश्ड। ये जो सेकंड स्लाइड है, ये इतनी बड़ी, इतना बड़ा उनका ऑपेड छपा हुआ है, इसको किसी ने, लिज ट्रस इज फिनिश्ड, यानी अभी तो आई है, अभी अभी ये मलका के इंतकाल से दो तीन रोज पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उनके पास वजीर आजम नहीं है, अब तलाशी वजीर आजम जारी है। आपको पता है कौन झांक रहा है दोबारा? सर बोरिस जॉनसन, जो अभी भी गए थे, वो सुनहरे वालों वाले ब्लॉन्ड। जी जी ये जितने हैं ना, ट्रम्प, बोरिस जॉनसन, कबीला, ट्रम्प के हम शक्ल जी, वो फिर झांक रहे हैं, क्योंकि वो उनको तो भेजा था वो टेंट उस पे, यानी पार्टी वार्टी की थी उन्होंने कोविड के दौरान, तो वो करप्शन वो झांक रहे हैं, कैंडिडेट कम पड़ गए टोरी पार्टी के। हाँ ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं। वो जो लिस्ट है ना उसमें वो भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने आज कहा है कि एक तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो रूस से भी तेल की जो है वो इस वक्त डील करने को तैयार हैं कि किसी तरह से उनसे ख़रीदा जा सके, और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है कि मगरिब जो है वो रूस से हमें तेल की कम कीमत पर दरामद करने पर रजामंद होगा। डार साहब से इकॉनमी ठीक नहीं होगी जी, देखें इकॉनमी कोई, और उसमें डार साहब ने जो शुरू में एक अजीब सी बात करने की कोशिश की कि देखें मेरे जहाज के उड़ते ही डॉलर गिर गया, और कीमत जो है नहीं, ये डॉक्टर साहब ये इस तरह से नहीं, लोगों में बड़ा शऊर है, मार्केट है, डॉलर की प्राइस फिर बढ़नी शुरू हो गई, दुनिया में क्राइसिस आया हुआ है, पाकिस्तान के हालात, सैलाब, बाकी इशू, तो लोग ज़रा मतलब थोड़ा सा इस जिस ओहदे पे वो हैं और जितना उनका तजर्बा है, तो उनसे हम संजीदगी की तवक्को कर सकते हैं। तवक्को बात यह है कि ये इकॉनमी बाकी लोगों के साथ मुशावरत करें, बड़े उलझे हुए मामलात हैं, टैक्स रिफॉर्म्स कैसे करने हैं, ये गैस की शॉर्टेज तो नहीं पैदा हो जाएगी, कतर वगैरह बाकी मुल्क सारे यूरोप को दे रहे हैं अपनी जो गैस है, महंगे दामों दे रहे हैं, आपके साथ क्या मामलात। कतर में बड़ा असर और रसूख, बड़ी इज्जत है, वहाँ पे सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की, लेकिन ये कि मुल्क के लिए भी कोई एक दफ़ा बात कर लें उनसे, तो ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। अब मसला ये सारा कि वो इस वक्त ऐसा है कि जैसे बिल्कुल हर चीज़ रुकी हुई है कि जी। अच्छा, इमरान खान साहब से आज जो गुफ्तगू हुई मीडिया के नुमाइंदगान की, तो उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी चीफ की तकर्री पे कोई इतराज़ नहीं है, मेरिट पे होना चाहिए। अच्छा, फिर वो लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वो चोर डाकू ना करें, तो वो दरमियान में कहीं अब वो अल्टीमेट क्या बात आती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी भी मुशावरत, पिछली बार उन्होंने कहा कि मेरी पंजाब से तैयारी नहीं थी इसलिए लोग कम आए, हालांकि पंजाब से मेरा ख्याल है कि लोग आए जो भी आ सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन दिया था शायद, याद है वो पहले उन्होंने कहा था कि मैं 20 तारीख को करूंगा, फिर वापस डिले हुआ था, फिर उन्होंने कहा था फौरन निकलो, फिर बात खराब हो गई थी इधर में। इशू ये है कि इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब भी जो है वो बिल्कुल इस उसमें कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, जब ऐसे होगा, तो अच्छा मरीम नवाज साहब ने कहा मैं उनको लेकर आऊंगी, तो इसका मरीम नवाज साहब भी नहीं आ रही, उनके कायदीन कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी कमी महसूस हो रही है, अगर वो नहीं आएंगे तो हम इलेक्शन हारते जाएंगे, हम तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, हमसे हुकूमत कर सकते हैं, मतलब अजीब सी बात है, कमाल की बात है, हम हुकूमत कर सकते हैं, हम वजारतें चला सकते हैं, हम खजाना भी ठीक कर देंगे, मुल्क को ठीक कर देंगे, लेकिन इलेक्शन का वक्त आएगा तो हमें नवाज शरीफ की जरूरत होगी, उनके बगैर हम हार जाएंगे। अजीबो गरीब। यहाँ इमरान खान साहब जो हैं उनकी ट्रक की बत्ती है कि जी एक आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, मैं इसलिए, लेकिन बज़ाहिर ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहां पर जाएं
और वहां पे जाके एमक्यूएम हो सकता है वापस आ जाए आपके साथ, आप कोशिश करें, कुछ लोगों को हम तोड़ के ले आते हैं, जाहिर इत्तेहादी तो लाने और पड़ेंगे फिर आपको सर इसी पार्लियामेंट से वजीर आजम बनाते हैं। ये मुझे नहीं पता ये ट्रक की बत्तियां कौन दिखा रहा है। खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि जो है, लेकिन फैसला इसका करना है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक बात है कि अदम इस्तेकाम पैदा नहीं होना चाहिए और ना नहीं होने दिया जाएगा। और इसके दौरान अब खान साहब ने इलेक्शंस की तरफ जाना है ना। अच्छा, एक उनमें से बहुत से लोग हैं वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। खान साहब वो इलेक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं है। खान साहब इंटरेस्टेड हैं कि तैनातियां ना हो। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो इलेक्शन चाह रहा हूं। और उनको सूट करते हैं इलेक्शंस, फौरी इलेक्शन इमरान खान को सूट करते हैं, जाहिर है सर, हुकूमत को सूट नहीं करते। हुकूमत, अच्छा हुकूमत, इमरान खान साहब ने कल कहा ना कि पहले मामला क्यों खराब हो गया था, इलेक्शंस पे सब राजी हो गए तो नवाज शरीफ नहीं माने। तो नवाज शरीफ तो अभी तो पूरी पीडीएम नहीं मान रही। देखिए ना, तो इलेक्शन अब कैसे होगा? दूसरी साइड को मानना पड़ेगा ना। तो वो फिर मनवाने का कोई रास्ता दरमियान में ऐसा होगा, निकलेगा। असर देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।